Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। फर्स्ट राष्ट्रीय, सेकंड प्रतीक, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय, फोर स्तंभ, फाइव वाराणसी, सिक्स महात्मा बुद्ध, सेवन बंकिम चंद्र चटर्जी, एट संस्कृत, नाइन स्वतंत्रता, 10 विश्वास, 11 संविधान, 12 वंदे मातरम, 13 आकृति, 14 कांग्रेस, 15 सुंदरता। अध्याय 4 राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उस राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है। हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं। राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर बनवाया गया अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंहों में से एक दिखाई नहीं देता। ये शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय ध्वज, यह है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है। इसलिए यह तिरंगा भी कहलाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होती है। सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है और यह आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो सबके मुख पर रटा हुआ था। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसकी अपनी विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान हमारे देश का गौरव गान है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर गाया जाता है। इसका गान आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। भारतीय रुपए का यह प्रतीक भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यह हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपए के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिजाइन किया है। राष्ट्रीय पशु। वनराज बाघ व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति इसे आदर का पात्र बनाए हुए है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच है। सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य करता है, तब यह दृश्य अत्यंत मोहक होता है। मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।